बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और 6 बेटियों के साथ रहता था। ब्राह्मण का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। उसकी आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं था और अक्सर उसे एक समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद वह सच्चे मन से भगवान की पूजा करता और अपनी नीयत को पवित्र रखता। उसका दिनचर्या कुछ इस प्रकार था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, स्नान करना और फिर पूजा पाठ करना। इसके बाद वह गांव के अलग अलग घरों में जाकर अन्न और भोजन के लिए याचना करता। कभी कभी उसे थोड़ा आटा या चावल मिल जाता तो कभी कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष बहुत विशाल था और गांव के सभी लोग इसकी छाया में विश्राम किया करते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन वहां जाता, उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और श्रद्धा से जल अर्पित करता। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जल चढ़ाने गया तो अचानक एक मीठी कोमल आवाज उसके कानों में गूंज उठी। पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ब्राह्मण चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह घबरा गया और सोचने लगा कि यह आवाज किसकी थी। ब्राह्मण मन में, क्या यह मेरा भ्रम था या सच में किसी ने कुछ कहा? लेकिन फिर उसने सोचा कि यह उसका वहम हो सकता है और वह घर लौट आया। अगले दिन जब वह फिर से पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और जल अर्पण करने लगा तो वही आवाज फिर से आई, पिताजी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस बार ब्राह्मण का संदेह बढ़ गया। उसने अपनी आंखें मूंद दी और ध्यान से सुना। यह आवाज किसी बालिका की प्रतीत हो रही थी जो बड़ी कोमलता और स्नेह से बोल रही थी। ब्राह्मण थोड़ा घबराया और कांपते हुए स्वर में बोला, ब्राह्मण, कौन है वहां? कौन बोल रहा है? कोई उत्तर नहीं आया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां बस वही पीपल का पेड़ खड़ा था। सूरज की किरणें उसकी शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही थीं। आसपास चिड़ियों की चहचहाहट थी, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं था। अब ब्राह्मण के मन में दुविधा पैदा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे वहां से घर की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका मन बेचैन था। घर पहुंचने के बाद ब्राह्मण गहरी सोच में डूबा रहा। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी पत्नी, जो सालों से उसके साथ रह रही थी, तुरंत समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। ब्राह्मणी चिंतित स्वर में, क्यों जी, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या हुआ? ब्राह्मण ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन पत्नी की चिंता देखकर उसने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। ब्राह्मण धीमी आवाज में, जब भी मैं पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाने जाता हूं, वहां से किसी लड़की की आवाज आती है। वह कहती है, पिताजी, मैं तेरे साथ चलूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह क्या है। यह सुनकर ब्राह्मणी भी अचरज में पड़ गई और मन में ही सोचने लगी, पीपल के पेड़ में से आवाज आ रही है। यह तो बहुत अनोखी बात है। यह कोई साधारण घटना नहीं हो सकती। हो सकता है कि कोई दैवी शक्ति हो। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, अगर वो लड़की देवी स्वरूपा है तो उसे ले आओ। हमारी 6 बेटियां हैं, 7वीं भी सही। ब्राह्मण पहले तो थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसे भी लगा कि ब्राह्मणी ठीक कह रही है। अगली सुबह ब्राह्मण पहले से भी अधिक व्याकुलता के साथ पीपल के पास पहुंचा। उसने जल अर्पित किया और कांपते हुए स्वर में कहा, बेटी, यदि तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो तो आ जाओ। जैसे ही उसने यह कहा, पीपल के नीचे से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। उसका रूप अद्भुत था। उसकी त्वचा सुनहरी आभा लिए हुए थी। उसकी आंखें कमल जैसी कोमल थीं और उसके बाल रेशमी काले थे। उसके वस्त्र उज्जवल सफेद थे और उसके पैरों में सोने की पायल झनझना रही थी। उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जिसे देखकर ब्राह्मण मंत्रमुग्ध रह गया। बालिका मंद मुस्कान के साथ, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। ब्राह्मण उसकी आभा देखकर चकित था, लेकिन उसने अपने संदेहों को परे रखा और श्रद्धा से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ब्राह्मण नम्र स्वर में, बेटी,
तुम्हारा स्वागत है। उसने उस बालिका का हाथ थामा और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। ब्राह्मण और वह दिव्य कन्या गांव की पगडंडियों से होते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। पूरे वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। सूरज की किरणें और अधिक स्वर्णिम हो गई थीं और पक्षियों का कलरव जैसे मधुर संगीत में बदल गया था। ब्राह्मण उस दिव्य कन्या को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मणी ने हैरानी से दरवाजे पर खड़े होकर देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी चिंता भी थी। ब्राह्मणी हैरानी से, अरे ये कौन है? ब्राह्मण धीमे स्वर में, यही वो कन्या है जो पीपल के पेड़ से आई थी। ब्राह्मणी ने कन्या को गौर से देखा। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसके वस्त्र इतने स्वच्छ और चमकदार थे कि ऐसा लगता था जैसे वे स्वयं चंद्रमा की किरणों से बने हों। कन्या ने ब्राह्मणी को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, मां, क्या मैं यहां रह सकती हूं? ब्राह्मणी ने उसके सिर पर हाथ रखा और स्नेह से कहा, बिल्कुल बेटी, ये घर अब तुम्हारा ही है। खुद को अनाथ ना समझो बेटी। घर में प्रवेश करते ही जैसे ही कन्या ने दहलीज पार की, पूरा घर एक अद्भुत सुगंध से भर गया। यह देखकर ब्राह्मणी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन ब्राह्मण हमेशा की तरह अन्न मांगने के लिए गांव में निकला। वह रोज की तरह घर घर जाकर आटा मांगता, लेकिन आज कुछ अजीब हुआ। जहां पहले लोग उसे मुश्किल से मुट्ठी भर आटा देते थे, आज हर घर से उसे थैली भर भर कर दिया जा रहा था। कुछ ने तो चावल और दाल भी दे दिए। गांव की स्त्री हैरानी से, आज न जाने क्यों मन कर रहा है कि तुझे ज्यादा दूं, ले और ले जा। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा और देखा कि उसकी थैली आटे से पूरी तरह भरी हुई थी। ब्राह्मण अचरज में, अरे ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज सब इतने उदार क्यों हो गए? ब्राह्मणी भी हैरान थी, लेकिन उसने इस पर अधिक विचार नहीं किया और काम में लग गई। ब्राह्मणी आटा छानने बैठी, तभी नई कन्या ने मुस्कुराते हुए कही, मां, मैं आटा छानूंगी। ब्राह्मणी प्यार से, ना बेटी, तेरा हाथ गंदा हो जाएगा। ना मां, मैं ही छानूंगी। और फिर कन्या ने आटे को छानना शुरू किया। जैसे जैसे वह छानती गई, परात भरती गई, आटा कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। ब्राह्मणी की आंखें फैल गईं। ब्राह्मणी आश्चर्य से, अरे ये क्या हो रहा है? इतना आटा? पहले तो थोड़ा ही होता था, लेकिन यह चमत्कार केवल शुरुआत थी। अब भोजन बनाने का समय आया। ब्राह्मणी हमेशा की तरह रसोई में जाने लगी, लेकिन कन्या फिर से आगे बढ़ी। कन्या, मां, खाना मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी चिंता से, ना बेटी, तेरा हाथ जल जाएगा। कन्या मुस्कुराते हुए, मां, मुझे बनाने दो। ब्राह्मणी थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने अनुमति दे दी। कन्या रसोई में गई और चमत्कार होने लगा। पहले वहां कुछ नहीं था, लेकिन जब कन्या ने रोटियां बेलनी शुरू की तो तवे पर रखते ही वे सुनहरी और फूलकर मोटी हो गईं। घी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। फिर कन्या ने बिना किसी मदद के 36 प्रकार के व्यंजन बना डाले। गर्मा गर्म पूरी और परांठे, खीर और हलवा, कचौड़ियां और मिठाइयां, मसालेदार सब्जियां और दालें। जब ब्राह्मणी ने देखा कि इतने सारे पकवान बन चुके हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मणी, हे भगवान, यह कैसे हुआ? कन्या बस मुस्कुराई और थाली लगाकर पूरे परिवार को भोजन कराया। ब्राह्मण और उसकी 6 बेटियां चुपचाप भोजन करने लगीं, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, यह कन्या कौन है? ब्राह्मण का घर, जो कल तक निर्धनता से भरा था, आज समृद्ध लगने लगा। भोजन का चमत्कार देखकर पूरे परिवार के मन में श्रद्धा जागी, लेकिन अभी वे पूरी तरह समझ नहीं पाए थे कि उनके घर में लक्ष्मी स्वयं आई हैं। भोजन के चमत्कार के बाद ब्राह्मण के घर की दरिद्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अब रोज पेट भरकर भोजन मिलता, घर में खुशहाली थी और सभी बेटियां भी प्रसन्न रहने लगीं। एक दिन ब्राह्मणी का भाई यानी ब्राह्मण का साला अचानक घर आ पहुंचा। वह यात्रा से थका हुआ था और आते ही बोला, जी बहुत भूख लगी है,
कुछ खाने को मिलेगा? यह सुनकर ब्राह्मणी और ब्राह्मण चिंता में पड़ गए, क्योंकि अभी अभी सभी ने भोजन कर लिया था और भोजन का एक भी कण बचा नहीं था। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई, अभी तो हमने सारा भोजन खा लिया, अब क्या दूं? उधर जब कन्या ने यह सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कन्या, मां चिंता मत करो, मैं मामा को भोजन परोस दूंगी। ब्राह्मणी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसे मालूम था कि घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। ब्राह्मणी शंकित होकर, बेटी, लेकिन भोजन तो खत्म हो चुका है। कन्या हंसते हुए, मां तू बस देखती जा। कन्या रसोई में गई और ब्राह्मणी भी उसके पीछे पीछे गई, यह देखने के लिए कि आखिर वह क्या करने वाली है। जैसे ही कन्या ने चूल्हे के पास हाथ बढ़ाया, वहां फिर से गर्मा गर्म रोटियां बनने लगीं, सब्जियां पकने लगीं और खीर की मीठी सुगंध पूरे घर में फैल गई। कुछ ही क्षणों में 36 प्रकार के पकवान तैयार हो गए। ब्राह्मणी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। ब्राह्मणी आंखें मलते हुए, हे भगवान, ये कैसे हुआ? अभी तो रसोई में कुछ भी नहीं था। कन्या मुस्कुराते हुए भोजन की थाली सजाने लगी और अपने मामा को भोजन परोसा। मामा आश्चर्य से, जीजी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने जीवन में कभी नहीं खाया, यह किसने बनाया? ब्राह्मणी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। ब्राह्मणी संकोच से, भाई, यह मेरी 7वीं बेटी ने बनाया है। मामा ने कन्या को देखा, उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी। मामा हैरान होकर, तेरी यह बेटी बड़ी भाग्यशाली लगती है, शायद यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि देवी का रूप है। ब्राह्मणी कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसके मन में भी यही विचार आने लगे। उस रात जब सब सोने चले गए तो कन्या ने कहा, कन्या, मां, मैं आज कोठे छत पर सोऊंगी। ब्राह्मणी पहले तो मना करने लगी, ना बेटी, वहां अंधेरा है, तू डर जाएगी। लेकिन कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे कोई डर नहीं, तू बस मुझे जाने दे। ब्राह्मणी को न चाहते हुए भी अनुमति देनी पड़ी। कन्या छत पर गई और चुपचाप सो गई। लेकिन आधी रात को कुछ अजीब हुआ। कन्या उठी और चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाई। जैसे ही उसने आंखें खोली, अचानक पूरा घर सोने चांदी से भरने लगा। दरवाजे, खिड़कियां, बर्तन, सब कुछ चमकने लगा। जमीन पर सोने की मोहरें बिखरने लगीं और दीवारों पर सोने की परत चढ़ गई। उधर बूढ़ा ब्राह्मण नीचे सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि छत से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह घबराकर ऊपर गया और जो दृश्य उसने देखा उससे वह दंग रह गया। छत पर उसकी 7वीं बेटी नहीं बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी खड़ी थी। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था और उनके चरणों में सोने की वर्षा हो रही थी। ब्राह्मण घबराकर नीचे गिर पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, हे मां, क्या आप स्वयं लक्ष्मी देवी हैं? लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, हां ब्राह्मण, मैं तेरे घर आई थी क्योंकि तेरे घर में दरिद्रता थी। अब तेरा कष्ट दूर हुआ, लेकिन अब मुझे जाना होगा। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। हे मां, कृपा करके हमेशा हमारे घर में निवास करो। लक्ष्मी माता ने सिर हिलाया और कहा, जहां पवित्रता, श्रद्धा और परिश्रम होता है, वहीं मैं निवास करती हूं। तू अपने घर को हमेशा स्वच्छ और सात्विक रखना, मैं सदा तेरे साथ रहूंगी। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने एक बार चारों ओर दृष्टि डाली और फिर अदृश्य हो गईं। अगली सुबह जब ब्राह्मणी जागी तो उसने देखा कि घर का हर कोना सोने चांदी से भरा पड़ा था। ब्राह्मणी हैरान होकर, अरे ये सब कैसे हुआ? ब्राह्मण ने धीरे धीरे पूरी बात बताई। ब्राह्मणी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर, हे लक्ष्मी माता, हमारी रक्षा करना। इसके बाद ब्राह्मण और उसका परिवार धन धान्य से भरपूर हो गया। उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वे सदा सुख समृद्धि में रहने लगे। अब ब्राह्मण का परिवार दरिद्र नहीं था बल्कि संपन्न और खुशहाल था। यह सब देवी लक्ष्मी की कृपा से हुआ था। ब्राह्मण के घर में हुई इस चमत्कारी घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई।
लोग दूर दूर से ब्राह्मण के घर को देखने आने लगे। गांव के लोग आश्चर्य से, अरे कुछ ही दिनों पहले यह घर कितना गरीब था और अब देखो सोने चांदी से भर गया है। एक बुजुर्ग कहता है, यह जरूर देवी लक्ष्मी की कृपा है। लोग ब्राह्मण के घर के सामने आकर प्रणाम करने लगे, मानो वह कोई मंदिर बन गया हो। कुछ लोगों ने कहा कि वहां जरूर कोई सिद्ध साधु रहता होगा, तो कुछ ने सोचा कि ब्राह्मण ने कोई विशेष यज्ञ किया होगा। लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी जानते थे कि यह सब उनकी 7वीं बेटी, जो स्वयं लक्ष्मी माता थी, की कृपा थी। समृद्धि बढ़ने लगी और ब्राह्मण का जीवन अब सुखमय हो गया। पहले जो कर्ज था वह उतर गया। घर में हर प्रकार का ऐश्वर्य आ गया। रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण, तरह तरह के पकवान। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण और ब्राह्मणी के मन में अहंकार आने लगा। ब्राह्मण घमंड से कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, अब हमें किसी की जरूरत नहीं। ब्राह्मणी भी कहती है, अब हमसे बड़ा कौन है इस गांव में, हमारा नाम अब दूर दूर तक जाना जाता है। लेकिन वे भूल गए कि यह सब उनकी बेटी अर्थात स्वयं लक्ष्मी माता की कृपा से हुआ था। एक दिन लक्ष्मी माता फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार एक वृद्धा के रूप में। वह ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर आई और कहा, वृद्धा धीमी आवाज में, बेटा मैं बहुत भूखी हूं, क्या मुझे भोजन मिलेगा? लेकिन अब ब्राह्मणी बदल चुकी थी। उसने रूखे स्वर में कहा, अभी अभी तो हमने भोजन किया है, हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं। वृद्धा ने फिर हाथ जोड़कर कहा, बेटी पहले तू गरीब थी, तब तो तूने सबको खिलाया, अब अमीर हो गई तो दूसरों को भुला दिया। लेकिन ब्राह्मणी को यह सुनकर क्रोध आ गया। चल चल, हमें तेरा झंझट नहीं चाहिए। वृद्धा, जो असल में लक्ष्मी माता थी, मुस्कुराई और धीरे से कहा, अहंकार सदा विनाश की ओर ले जाता है। यह कहकर वह चली गई। अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। सोने चांदी के बर्तन धीरे धीरे लुप्त होने लगे। घर के आभूषण गायब होने लगे। अनाज के भंडार खाली होने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी घबरा गए। ब्राह्मण चिंता से कहने लगा, यह क्या हो रहा है? अभी तो हमारे पास सब कुछ था। ब्राह्मणी भी रोने लगी। ब्राह्मणी पछताते हुए रोते हुए कह रही, हे लक्ष्मी माता, हमने आपसे मुंह मोड़ लिया, इसलिए यह सब हो रहा है। अब उन्हें समझ में आ गया कि यह सब लक्ष्मी माता की चेतावनी थी। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर से अपनी पुरानी आदतों पर लौट आए। उन्होंने घर को फिर से स्वच्छ और पवित्र रखा। गरीबों को दान देने लगे, जरूरतमंदों की सेवा करने लगे। कुछ ही दिनों में उनकी संपत्ति फिर से लौटने लगी। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में लक्ष्मी माता का दर्शन हुआ। लक्ष्मी माता मुस्कुराकर, अब तेरा अहंकार समाप्त हुआ, मैं तेरे घर में फिर से निवास करूंगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, हमें सदैव अहंकार से बचाए रखना। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने लक्ष्मी माता की चेतावनी के बाद अपने जीवन में बदलाव लाया। अब वे अधिक विनम्र और दयालु हो गए थे। उनकी सेवा भावना और सच्ची श्रद्धा ने फिर से समृद्धि को उनके घर में बुला लिया। लेकिन इस बार ब्राह्मण ने ठान लिया था कि वह केवल धन संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन से लक्ष्मी माता की भक्ति करेगा। गांव के लोग भी यह सब देख रहे थे। वे सोचने लगे कि जब ब्राह्मण ने अहंकार किया तो लक्ष्मी माता चली गई, लेकिन जब उसने सेवा और दान किया तो फिर से समृद्ध लौट आई। अब गांव में भी यह चर्चा होने लगी। गांव के बुजुर्ग, समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि पुण्य से आती है। हमें भी अपने घरों को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए ताकि लक्ष्मी माता हमारे घरों में निवास करें। धीरे धीरे पूरा गांव स्वच्छता, सेवा और भक्ति की ओर बढ़ने लगा। लोग अपने घरों को साफ रखने लगे, गरीबों की मदद करने लगे और धन का दुरुपयोग बंद कर दिया। एक रात ब्राह्मण को फिर से स्वप्न आया। इस बार लक्ष्मी माता उसके सामने प्रकट हुई। लक्ष्मी माता कहती हैं, अब तू समझ गया कि मेरी सच्ची पूजा क्या है? ब्राह्मण नम्रता से हाथ जोड़कर, हाँ माता, आपकी सच्ची भक्ति सेवा, स्वच्छता और दान में है।
केवल सोने चांदी के ढेर लगाने से कुछ नहीं होता। लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और बोली, अब मैं तुझसे एक वरदान मांगने को कहती हूं, जो चाहे मांग ले। ब्राह्मण कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मां, मुझे इतना धन दो कि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं, लेकिन इतना नहीं कि मैं फिर से अहंकार में पड़ जाऊं। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, तूने बहुत बड़ा और अच्छा वरदान मांगा है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। अगले दिन से ब्राह्मण के घर में धन की कोई कमी नहीं रही, लेकिन अब वह उसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोग करता था। वह भूखों को भोजन कराता था, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करता था, अनाथ बच्चों की परवरिश करता था। धीरे धीरे पूरा गांव संपन्न और खुशहाल हो गया। लोग कहते थे, तुम्हारे इस गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता, कोई निर्धन नहीं रहता। यह सब लक्ष्मी माता की कृपा है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, धन का सही उपयोग करें, धन को केवल संचित न करें बल्कि समाज की भलाई के लिए भी खर्च करें। स्वच्छता और सेवा से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है। केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि स्वच्छता और सेवा भी आवश्यक है। अहंकार का त्याग करें, लक्ष्मी माता वहीं निवास करती हैं जहां विनम्रता और परोपकार होता है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कोई कथा चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उसे लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। लक्ष्मी माता की जय।